आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न। 28 मीटर लंबे तार को दो भागों में काटकर एक भाग से वर्ग तथा दूसरे भाग से वृत्त बनाया जाता है। दोनों भागों की लंबाई क्या होगी ताकि उनका संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है कि 28 मीटर लंबा तार था। मान लीजिए ये 28 मीटर लंबा तार था। अब इसको हमने कहीं किसी जगह से दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो एक हिस्सा मेरा ये वाला हो गया और दूसरा हिस्सा मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों हिस्सों की लंबाइयाँ कितनी कितनी होनी चाहिए, तो हम मान लेते हैं माना पहले भाग की लंबाई, माना पहले भाग की लंबाई है ना, माना पहले भाग की लंबाई x मीटर है। तब दूसरे भाग की लंबाई क्या होगी, तब दूसरे भाग की लंबाई, क्योंकि 28 मीटर लंबा तार है तो दूसरे भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 28 माइनस x होगी। दूसरे में से हम 28 घटा देंगे, मीटर होगी। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक भाग से तो वर्ग बनाया जाता है और दूसरे भाग से वृत्त बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो x मीटर है, क्योंकि वर्ग बनाने का मतलब ये है कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, वर्ग का परिमाप, है ना। तो हमने मान लिया वर्ग का परिमाप क्या हो गया, x मीटर हो गया। ठीक है, और आयत और दूसरा क्या बनाया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है। तो वृत्त का परिमाप एक तरह से वृत्त की परिधि मान लीजिए, है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त बनाया जा रहा है तो वृत्त की परिधि होगी। परिधि कितनी होगी, 28 माइनस एक्स, क्योंकि इसी से ही क्या बनाया गया है, वो वृत्त बनाया गया है, इतने मीटर होगी। अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों भागों की लंबाई क्या होगी ताकि उनका जो संयुक्त क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो। संयुक्त क्षेत्रफल का मतलब यह है कि इन दोनों का जो योगफल है ना, क्षेत्रफल का, वो क्या आना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, है ना। ठीक है, अब क्योंकि वर्ग का ये परिमाप x के बराबर है और अगर वैसे देखा जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा में भुजा होता है ना। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से वर्ग की भुजा यहाँ से आ जाएगी, भुजा बराबर x बटे 4 होगी। ठीक है, और यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है वो 28 माइनस एक्स मीटर है, यानी कि 2 पाई r, ये बराबर है इसके। ठीक है, किसके, 28 माइनस एक्स मीटर के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से किसका मान निकालूं, r का मान निकालूं, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और यहाँ पर हमने भुजा कितनी निकाली है, x बटे 4, तो x बटे 4 का वर्ग हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई, और r ने कितनी निकाली, 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई, तो हो जाएगी 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई। ठीक है, इस पूरे का वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पाई बटे में 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई से एक पाई कट जाएगा, 1 बटे में 4 पाई और 28 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ये बात क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्रफल है वो z है वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, और प्लस क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल है x बटे 4 का वर्ग, x बटे 4 इस पूरे का वर्ग, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 1 बटे में 4 पाई 28 माइनस एक्स इस पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ये जो है z, ये कैसा होना चाहिए, इन्होंने क्या बोला है कि क्षेत्रफल है वो न्यूनतम हो, मतलब ये z का मान न्यूनतम आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो dz बटे dx किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 1 बटे 16 तो बाहर होगा और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा
2x प्लस 1/4 बाहर है, ये एक नियतांक है, और इसका अवकलन क्या होगा, गुणा में 2, 28 माइनस x, और इसका अवकलन आएगा माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से dz बटे में dx किसके बराबर हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि x बटे में 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है उससे। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस x बटे में 2 पाई। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, dz बटे dx को 0 के बराबर रखेंगे उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए। x बटे 8 माइनस 28 माइनस x बटे में 2 पाई, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या होगा इससे, यहाँ से x बटे 8 बराबर आ जाएगा 28 माइनस x बटे में 2 पाई। ठीक है, फिर कितना होगा, ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, पाई x बराबर 28 चौक, है ना, तो 4 अट्ठे 32, 2 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस 4x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x 4x प्लस पाई x बराबर 112, है ना, x कॉमन ले लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 112 बटे में पाई प्लस 4, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, d2z बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 बटे 8 का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 बटे 8 हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये 1 बटे में 2 पाई 28 माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 पाई 28 माइनस एक्स का होगा माइनस 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 बटे में 8 माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 2 पाई। तो ये जो मान आएगा, ये मान कैसा आएगा, ये एक धनात्मक मान आएगा, और धनात्मक मान का मतलब कैसा हो गया कि z जो है यानी x बराबर 112 बटे में पाई प्लस 4 पर z कैसा होगा, z न्यूनतम होगा, z न्यूनतम होगा, और इसीलिए हम x बराबर 112 बटे में पाई प्लस 4 ले लेंगे। तो जो पहले भाग की लंबाई होगी, पहले भाग की लंबाई, है ना, तो पहले भाग की लंबाई कितनी आ जाएगी, 112 बटे में पाई प्लस 4, है ना। तब दूसरे भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, तब दूसरे भाग की लंबाई बराबर हो जाएगी 28 माइनस एक्स, है ना, यानी ये कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 112 बटे में पाई प्लस 4, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से हमारा जब एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 4 ही आएगा नीचे, तो और ये हो जाएगा हमारा 28 पाई, और 28 चौक कितना होता है बताइए, 8 चौक 32, ये हो जाएगा हमारा 112, और माइनस का 112 है ही है। ठीक है, तो 112 से 112 कट जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 28 पाई बटे में पाई प्लस 4। ठीक है, ये हमारे दूसरे भाग की लंबाई होगी, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।